सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है चेतन आत्मा। चेतन आत्मा, जड़ शरीर और चेतन आत्मा के सम्मिलन से बना है मनुष्य। शरीर व्यक्तित्व का बाह्य पहलू है और आत्मा उसका आंतरिक या भीतरी पक्ष है। एक सिरे पर है जड़ शरीर, दूसरे पर है चैतन्य आत्मा। इन दोनों सत्ताओं का मध्यवर्ती है मन। तो मन है बीच में, जो शरीर का सुख दुख आत्मा का अनुभव कराता है और आत्मिक अनुभूति के माधुर्य का प्रसाद शरीर को देता है। मन में जो कार्य करने की शक्ति है वो आती आत्मा से ही है। उसमें स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं, आत्मा से ऊर्जा लेकर वह शरीर को संचालित करता रहता है। शरीर है परम स्थूल और आत्मा है परम सूक्ष्म। इन दोनों के मध्य है मन। जब इस मन का झुकाव शरीर की ओर हो जाता है तब आदमी बहुर्मुखी हो जाता है। तो मन की यह बहुर्मुखता आदमी को भौतिकवादी बना देती है। बहुर्मुख का तात्पर्य है जिसका मुख बाहर की ओर, अर्थात मन जब बाह्य संसार की ओर उन्मुख होकर उसी में आसक्त हो जाए। नेत्रों से सुंदर रूप, कानों से सुंदर संगीत, रसना से स्वादिष्ट वस्तुओं का आस्वाद, घ्राणेन्द्रिय से मादक गंध, त्वचा से सुखद स्पर्श पाने हेतु जब मन लालायित रहे तो मन का बाह्य इंद्रियों के विषय में इस प्रकार रमण करना ही उसकी बहिर्मुखता है। तो मन की ये बहिर्मुखता हमें बराबर भौतिक संसार के मायावी प्रपंच में अटकाए रखती है, फंसाए रखती है। विषेंद्रिय का ये रंगीन संसार क्षण भर को तो सुहाना लगता है, किंतु मन इससे अधिक देर नहीं रम पाता। फिर दूसरे पुनः तीसरे विषय की ओर मांग करने लगता है। और मनुष्य की हालत रेगिस्तान में या बालू में जल का आभास पाकर प्यास बुझाने हेतु भागते हिरण सी हो जाती है। वो सोचता है आगे जल है, फिर भागता है। वहाँ बालू का ढेर पाकर फिर आगे जल का आभास होता है, किंतु वस्तुतः जल कहीं नहीं होता और अंततः हिरण प्यासा ही मर जाता है। तो भौतिकवादी सभ्यता भी आदमी को एक मृग मारीचिका में भटका देती है, जहाँ आदमियों की चाह, इच्छा, कामना अर्थात प्यास निरंतर बढ़ती जाती है, किंतु तृप्ति एक स्वप्न बन जाती है और अतृप्त मानव संसार में भटकता भटोलता रहता है। तो यह मन जब तक अपनी खुराक बाह्य जगत से ग्रहण करेगा तब तक यह अतृप्त अशांति बना रहेगा। जैसे ही अपना आहार आंतरिक जगत यानी आत्मा से ग्रहण करने लगेगा तभी होगा प्रत्याहार, यानी उल्टी दिशा से आहार ग्रहण। इसी को संतों ने उलट दृष्टि या उलट धार कहा है। तो चेतना की धारा अंदर से बाहर की ओर आ रही है, इसी को उलट देने पर धारा राधा बन जाएगी। यही राधा भाव में तन्मयता है। लोग गाया करते हैं राधे राधे श्याम राधे, किंतु उसे रटते रहते हैं और राधा से नहीं मिल पाते। जब राधा से पर्चा ही नहीं है तो श्याम से मिलने का प्रश्न कहाँ उठता है। आत्मा में अपार आनंद माधुर्य जो मन का आकर्षण करता है, जो आकर्षण करे वही तो है कृष्ण। तो चेतना की धारा उलटने से जो राधा भाव बनेगा, मन उसमें आवागमन करता हुआ कृष्ण से मिल जाएगा, जो आनंद माधुर्य का दिव्य स्रोत है, जो आनंद और माधुर्य का दिव्य स्रोत है। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन से प्रश्न किया कि मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे बस में किया जाए। भगवान बोले सचमुच मन तो बड़ा चंचल है, किंतु इसे अभ्यास और वैराग्य से बस में किया जा सकता है। तो प्रश्न ये है कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। किसी ऐसे कार्य को जिससे हमें करने की आदत ही नहीं है उसे बार बार करना, बार बार करने से फिर आदत पड़ जाती है और आदत पड़ते पड़ते फिर स्वभाव बन जाता है और फिर कोई अड़चन नहीं रहती, साधन होने लगता है। इसी प्रकार वैराग्य का भी मामला है। वैराग्य माने राग रहित होना। राग माने लगा, प्रेम, मोह, किसी से बहुत अधिक याद करना। तो कोई भी काम करते समय जब हमें उसी की याद आती रहे तो वो राग कहलाता है। लेकिन जब भी वही राग
भगवान से हो जाए और सांसारिक वस्तुओं से पीछा छूट जाए, उनकी कोई याद ना आए, ऐसी याद कि जिसमें हमें जो इस समय साधना कर रहे हैं उसमें बाधा पड़े, तो सबसे सरल तरीका यह है कि किसी वस्तु को और किसी बात को, किसी संग साथ को, दुनिया की, संसार की किसी वस्तु को जिससे आपको लगाव है, छोड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि भगवान को, सदगुरुदेव को, अपने इष्ट को अधिक से अधिक पकड़ने की, उनसे संबंध रखने की, उनको याद करने की और उनके साथ रहने की चेष्टा करो। तो दुनियादारी की बातें, सांसारिक बंधन और जो भी बाधाएं हमारे साधन के मार्ग से अपने आप हट जाएंगी। जैसे कोई दोनों हाथों की मुट्ठियों में अलग अलग वस्तु पकड़ ले और एक मुट्ठी को खूब कसकर पकड़े और सारी ताकत एक ही मुट्ठी में लगा दे, तो दूसरी मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। इसी प्रकार जब हम भगवान में पूरे उत्साह और चेष्टा से सारी चेतना तथा बल को लगा देंगे, तो संसार के बंधन अपने आप छूट जाएंगे, टूट जाएंगे और यही वैराग्य दशा अपने आप आ जाएगी। तो असल बात यह हुई कि हमारी साधना ठीक तरह से पूरी लगन तथा परिश्रम से होनी चाहिए। अपने सदगुरुदेव ने, अपने ईष्ट ने, अपने पथ प्रदर्शक ने जो भी अभ्यास बताया हो उसमें पूरे उत्साह लगन से जुटो, तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोगों की साधना तो सरल और स्पष्ट है, इसमें अधिक आवश्यकता है सत्संग की। वैसे इसमें 3 बातें मुख्य हैं: सत्संग, सतनाम और सतगुरु। इनकी सभी लोग समझते हैं कि विशेष रूप से साधना में आवश्यकता पड़ती है सुमिरन, ध्यान और भजन की। जो अपने गुरुदेव ने नाम या मंत्र बतलाया हो उसका जप करना। जप भी कई प्रकार का होता है। अब एक जप तो यह है कि जीभ से नाम का उच्चारण करें, शब्द भी निकले, इसमें होठ भी चलते हैं, और दूसरा है होठ तो नहीं चलते किंतु जिह्वा चलती है। तीसरा है ना होठ हिलते हैं ना जिह्वा हिलती है, केवल मन से जाप होता है और उसमें मन पूरी तरह से तल्लीन रहता है। और ऐसा करते करते कभी कभी नींद भी आ जाती है, किंतु यह नींद ऐसी नहीं है जैसे हम सोना चाहते हैं, बल्कि यह है योग निद्रा। इसके आने से हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है और स्फूर्ति आ जाती है। जबकि सोने के बाद तो शरीर में आलस्य रहता है। तो यह तो हुआ सुमिरन, स्मरण। दूसरा है ध्यान, अपने इष्ट का, अपने सदगुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना, अपने इष्ट का ध्यान करना व उनकी दिव्य मूर्ति को अपने हृदय में ख्याल में देखना। और फिर है भजन, अपनी सूरती से जो अनाहत ध्वनि है उसे सुनना। तो ये भजन तो सबको नहीं आता। जब अभ्यास करते करते शब्द खुल जाता है तब जो अनाहत ध्वनि है वो खुलती है और फिर उसमें सारी सूरत समझ आती है। ये बात तो आम नहीं है, ये गुरुमुख शिष्यों को ही प्राप्त होती है। कहा है जपा मरे अजपा मरे मनहद हु मर जाए, जपा मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, सूरत समानी शब्द में, सूरत समानी शब्द में ताहि काल न खाए। तो शब्द की महिमा अपार है। यह स्थिति तो गुरुदेव से प्राप्त होती है और चर्चा का विषय नहीं है। इस प्रकार ये चंचल मन बिल्कुल ठिकाने लग जाता है। सारी चंचलता मिटकर चित्त शांति और आनंद रूप होकर अनंत में लीन हो जाती है। यह अवस्था बहुत कम साधकों को होती है, जिनका लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है, केवल उन्हीं को। यहाँ तो हम लोग न जाने कितनी सांसारिक वासनाओं, कल्पनाओं और इच्छाओं की पूर्ति हेतु रोते गिड़गिड़ाते रहते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए तो बस नाम मात्र को ही आते जाते हैं। भगवान अपनी दया कृपा बनाए रखें और गुरुदेव से प्रीति, प्रतीति और संबंध, सानिध्य बनाए रखें, यही प्रार्थना है। ओम शांति, यही प्रार्थना है। तो जहाँ तक हो गुरु बनाने की चेष्टा कभी मत करो, शिष्य ही रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है। कहीं भगवान की प्रेरणा से गुरु बनना ही पड़े तो सावधान हो जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी और भी गुरुतर हो जाती है। गुरुपन का घमंड ना करो, सदा सर्वदा सचेत रहकर निष्कपट भाव से बाहर और भीतर से अपनी प्रत्येक चेष्टा को शुद्ध, सात्विक और भगवत सेवा में बना लो।
तुम्हारी एक भी चेष्टा, एक भी क्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे गुरु परंपरा के प्रति किसी के भी मन में तनिक सी अमंगलमयी श्रद्धा उत्पन्न हो। तो भगवान से सदा प्रार्थना करते रहो और उनकी कृपा के बल पर ऐसा दृढ़ निश्चय रखो जिससे कभी कोई अनीति अनाचार तुम्हारे द्वारा बने ही नहीं। शिष्यों को जैसे बनाना चाहते हो उसे हम पहले अपने आचार विचार से, क्रिया और भावना से वैसे ही बन जाओ। पहले अपने गुरु बनो, फिर दूसरे के। संत विश्व कल्याण के परमाधार हैं। उनकी चेष्टा स्वाभाविक ही विश्व कल्याण के लिए होती है। उनकी वाणी से अमर ज्ञानामृत झरता है। उनके नेत्रों से प्रेम का शीतल सुखद ज्योति धारा बहती रहती है। उनके मस्तिष्क से अखिल जगत का कल्याण प्रसूत होता है। उनके हृदय से आनंद का प्रभाव बहता है। जो कोई भी उनके संपर्क में आ जाता है वही पाप ताप से मुक्त होकर महात्मा बन जाता है। तो वह जिस स्थान में रहते हैं वही स्थान पुण्य तीर्थ बन जाता है। वे जो उपदेश करते हैं वही पवन सत्कर्म शास्त्र बन जाता है। वे जिन कर्मों को करते हैं वही कर्म आदर्श समझे जाते हैं। संत सभी देशों, धर्मों और संप्रदायों में होते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि सभी संतों, सभी मतों में सच्चे संत हुए हैं। किसी देश या काल विशेष से संतों को संकोच नहीं किया जा सकता। सभी देशों में सभी समय कोई ना कोई संत रहते हैं और वे छुपे या जाहिर तौर पर जगत का कल्याण करते रहते हैं। तो संतों की महिमा गाई नहीं जा सकती। संसार में रहते हुए संसार से मुक्ति का मार्ग क्या है? क्योंकि जब तक शरीर है तब तक शरीर से अलग रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। और संसार में रहते हुए जीवन में चैन मिलता दिखाई देता नहीं। वस्तुतः संसार से दूर जाने का जो पलायनवादी वैराग्य दिखाई देता है वह एक अव्यावहारिक प्रक्रिया है। तो फिर संसार के इन त्रिविध तापों से तृप्त जीव की मुक्ति का मार्ग क्या है? ज्ञानी चिंतकों के अनुसार ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ठीक है, ज्ञान से ही मुक्ति का पथ प्रशस्त होगा, किंतु अब यह ज्ञान कहाँ से व कैसे प्राप्त होगा? सामान्यतः तो ज्ञान का स्रोत पुस्तक ही और है भी, किंतु हमें पठित ज्ञान पर यदि कहीं संशय उत्पन्न हो जाता है तो उसका निराकरण कैसे हो सकता है? भौतिक विषयों के अध्ययन में तो एक बार मात्र पुस्तकों से भी काम चलाया जा सकता है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि में पुस्तकों की भूमिका एक सीमा तक ही साथ देती है। यदि ऐसा ना होता तो महात्मा कबीर क्यों कहते कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में जानकारी के इन 2 स्तंभों को यदि संक्षेप में परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि पुस्तक एक मृत संत के समान है, जबकि संत एक जीवित पुस्तक है। तो जीवित पुस्तक पाठक के हर प्रश्न का उत्तर देते हुए हर संशय का समाधान भी प्रस्तुत करती है। केवल पुस्तकों के सहारे आत्मानुभूति का भरोसा रखना कुछ ऐसा ही है जैसे किसी गंभीर मरीज को चिकित्सालय के या चिकित्सक के पास ना ले जाकर चिकित्सा विज्ञान के पुस्तकालय या औषधालय में सोचकर उन्मुख छोड़ देना कि वह तो व्यक्ति अपने रोग का निदान ढूंढकर चिकित्सा कर ही लेगा और स्वस्थ हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि यदि तुम्हें तत्व ज्ञान की अपेक्षा है तो तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास पहुंचकर उसे समझो। उन्हें विधिवत दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जो ज्ञान मोहांधकार से मुक्ति दिलाने वाला होगा। और ये मोह ही है संसार की संपूर्ण व्याधियों की जड़। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मोह सकल व्याधिनी कर मूला, त्यंत पुनुपजयी वह सूला। भगवान श्री राम के हाथों बाली मारा जाता है। बाली वध की सूचना पाकर तारा अस्त होकर दौड़ी चली आती है। नाना प्रकार से विलाप करती हुई, छाती पीटती हुई, तीखती चिल्लाती है। तारा को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसके माया यानी मोह ज्ञान को हर लिया।
बहुत संक्षेप में प्रभु ने उसे समझाया कि देखो तारे, ये अधम शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। यदि तुम्हें बाली के शरीर से लगाव है तो वो कहीं गया नहीं है, तुम्हारे सामने सोया हुआ है। और अगर तुम्हें उसकी आत्मा से लगाव है तो वो अजर अमर है। फिर तुम व्याकुल किस लिए हो? और जरा विचार कर देखा जाए तो ज्ञात होता है कि संक्षेप में प्रभु ने जो उपदेश दिया वो यदि कोरा उपदेश होता, कोरे शब्द होते, तारा के हृदय पर उनका क्या प्रभाव पड़ना था। श्री राम के उन शब्दों में साधना की ऊर्जा, अध्यात्म विद्या का तेज व श्री राम की प्रखर आत्मधार, जिसे हमारे संत मत में शक्तिपात कहते हैं, प्रवाहित हो रही थी। उसका तत्काल प्रभाव हुआ। प्रभु के संक्षिप्त शब्दों में व्याप्त तीव्र आत्मधार ने तारा पर विद्युत करंट सा अद्भुत प्रभाव डाला और तारा को ज्ञान उत्पन्न हो गया। अगर वास्तविक ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो मोह वहाँ रह ही नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, एक समय में एक ही रहेगा। तो अवतारों, संतों व सद्गुरुओं से आत्मिक तेज की ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, जो अपने सानिध्य में आए हुए व्यक्ति के मोहांधकार को नष्ट कर देती है। यदि आवश्यकता होती है तो वह ऊर्जा शब्द के माध्यम से संचारित करते हैं। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर विकर, जैसे सूर्य रश्मियों का समूह पलक झपकते ही विशाल अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही सदगुरुदेव श्री के वचनामृत मोह के महान अंधकार को क्षण भर में विनिष्ट कर देते हैं। धन्यवाद।